नमस्कार प्यारे साथियों, सरस्वती क्लासेज के इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आज का महत्वपूर्ण टॉपिक क्या होगा? घात एवं घातांक, यानी घात एवं घातांक पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसकी बेसिक थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद में अपन ट्रिक से कैसे सोल्व करेंगे। तो बढ़ते हैं आज के महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर। और आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है घात एवं घातांक। तो देखते हैं घातांक किसे कहते हैं और घात किसे कहते हैं। आप सभी को पता है कि जिस राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, यानी कि जिसके अंदर मैथ आते हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्लास होगी। और आप सभी को पता है रीट लेवल सेकंड में घात एवं घातांक का एक महत्वपूर्ण टॉपिक दिया हुआ है। रीट लेवल फर्स्ट में भी इसका टॉपिक लगता है। तो देखते हैं क्या होती है घात एवं घातांक। तो देखो घात किसे कहते हैं और घातांक किसे कहते हैं। तो देखो, यदि किसी संख्या को, जैसे किसी संख्या को मैं बार बार गुणा करता हूं, यानी किसी संख्या को बार बार गुणा करता हूं, तो देखो जैसे x को या a को क्या कर रहा हूं, मैं बार बार a से गुणा कर रहा हूं। ठीक है, बार बार a से गुणा कर रहा हूं। तो देखो कितने बार गुणा किया, 1 2 3 4 5। तो इसे क्या लिख सकता हूं मैं, a की पावर 5। 1 2 3 4 5। तो a की पावर क्या लिख सकता हूं, इसे 5 लिख सकता हूं। तो आप सभी को पता है कि जो नीचे होता है तो इस चीज को तो कहा जाता है, a को तो कहेंगे अपना आधार। ये चीज आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इस a को कहा जाता है आधार। और ये जो 5 आए आपके, इसे कहते हैं घात। इसे क्या कहा जाता है, घात कहा जाता है। और इस पूरी चीज है, यानी a की पावर जो 5 दिख रहा है, a की पावर 5 दिख रहा है, इसे बोला जाता है घातांक। तो साथियों, उम्मीद करता हूं ये चीज आप सभी के समझ में आई होगी। यानी यदि किसी संख्या को बार बार गुणा करते हैं तो देखो जो संख्या होती है वो नीचे जाती है और उस संख्या को कितनी बार गुणा कर रखा है। यानी कि देखो a को कितनी बार गुणा कर रखा है, 5 बार गुणा कर रखा है। तो a की पावर मैंने लिख दिया 5। यहां पर देखो ये a होता है जो आपका आधार होता है, और जो पावर में होता है यानी 5 आपकी घात हो जाएगी। और ये पूरी संख्या क्या कहलाए, a की पावर 5 आपकी घातांक कहलाती है। देखो एक और उदाहरण देखते हैं ताकि आपके और अच्छे से समझ में आए। देखो जैसे 2 को बार बार गुणा कर रहा हूं, 2 को मैंने कितने बार गुणा कर दिया, 4 बार गुणा कर दिया। ठीक है, तो इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो कितने बार गुणा किया, पहला लिखना है अपन को, जिसको गुणा कर रखा है 2 लिख दिया। अब ये 2 कितने बार गुणा किया, 1 2 3 4, यानी 4 बार गुणा किया। तो मैं इसे लिख सकता हूं 2 की पावर 4। तो आपका 2 तो क्या हो जाएगा, आपका आधार हो जाएगा 2 तो, और ये 4 क्या हो जाएगी, आपकी घात हो जाएगी। और जबकि ये पूरी 2 की पावर 4 क्या हो जाएगा, आपका घातांक। तो उम्मीद करता हूं आप सभी की ये चीज समझ में आई होगी। अब देखो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि 2 को यदि मैं 4 बार गुणा करता हूं, यानी 2 को बार बार लिख दिया। तो 2 को यदि 4 बार गुणा करता हूं तो 2 दूनी 4, फिर 4 दूनी 8 और 8 दूनी कितना आया, 16। इधर देखो, इधर लिखा है मैंने 2 की पावर कितना, 2 की पावर 4 का मतलब कितना होता है, 16। यानी कि दोनों का मान इधर ऐसे गुणा करो तब भी 16 आएगा, या फिर 2 की पावर 4 लिखते हैं तब भी इसका मान 16 आएगा। अब देखो, यानी किसी संख्या को यदि शॉर्ट में लिखा जाता है तो इस तरह से लिखा जाता है। जैसे दूसरा उदाहरण देखते हैं अपन, एक और संख्या लेते हैं, यानी 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। 5 को मैंने कितने बार गुणा कर दिया, यानी कि 5 को मैंने 4 बार गुणा कर दिया। तो 5 को 4 बार गुणा किया तो इसे क्या लिख सकता हूं, यानी कि आपका आधार तो कितना आएगा, 5, और 5 कितने बार हैं, यानी 4 बार। तो कितना लिखूं, यानी 5 की पावर 4। अब ये 5 क्या है, आपका आधार। घात कितनी है,
4 और घातांक क्या है 5 की पावर 4। तो ये कॉन्सेप्ट आप सभी के समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। यहां तक आप सभी के समझ में आया होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो कि सर हाँ घात घातांक और आधार में हमें अंतर समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं फॉर्मूले की ओर। घातांक किसे कहते हैं और करनी किसे कहा जाता है। दो चीज होती है, एक तो होती है आपकी घातांक, एक तो होती है घातांक होती है और दूसरा होता है आपका करणी। एक होती है घातांक और एक होती है करणी। अब बताओ यदि घातांक का मतलब क्या होता है और करणी का मतलब क्या होता है। बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझना है कि घातांक का मतलब क्या होता है और करणी का मतलब क्या होता है। यदि घात 1 से अधिक होती है तो उसे घातांक कहा जाता है और यदि घात का मान 1 से कम होता है तो उसे करणी कहा जाता है। घात का मान 1 से अधिक होता है यानी कि घात का मान किससे अधिक हो। जैसे मान लेता हूं मैं 2 की पावर x है, ठीक है। 2 की पावर कितना है x है। यदि x का मान 1 से अधिक होता है तो इसे घातांक कहा जाता है। यदि x का मान 1 से अधिक होता है तो इसे घातांक कहा जाता है, या 1 होता है तब भी उसे घातांक कहेंगे। और यदि x का मान 1 से कम होता है तो उसे अपन करणी कहते हैं। यानी कि 1 से अधिक होगा घात का मान तो उसे घातांक कहेंगे और यदि घात का मान 1 से कम होता है तो उसे करणी कहते हैं। अब देखते हैं आगे की ओर। उम्मीद करता हूं यहां तक आप सभी के समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे। सारी चीज समझ में आ गई। आधार क्या होता है, घात क्या होती है, घातांक किसे कहते हैं और घातांक और करणी में भी अंतर आप सभी के समझ में आया होगा। अब देखते हैं आगे। घातांक करणी के बारे में थोड़ा और समझेंगे ताकि क्वेश्चन यहां से भी पुटअप हो सकता है। देखो एक तो क्या सिखाया मैंने, एक तो होता है घातांक और दूसरी होती है आपकी करणी, ठीक है। जैसे मान लो यहां दे दिया मैंने 2 की पावर x, ठीक है। तो घातांक यानी घात तो कितनी हुई साथियों, घात तो होगी आपकी 2। समझ में आई। घात क्या होती है 2 होती है। यानी x का मान यदि 1 से अधिक है, यदि x का मान 1 से अधिक है तो उसे अपन घातांक कहेंगे। और यदि x का मान यानी 2 की पावर x है ना, यदि x का मान 1 से कम है तो उसे अपन कहेंगे करणी, ठीक है। अब देखो इधर, जैसे मान लो 2 की पावर या और संख्या ले लेते हैं। आप ऐसे भी सोच सकते हो सर 2 ही 2 क्यों ले रहे हो, ठीक है। जैसे मान लो 5 की पावर लेता हूं मैं 3। दूसरा उदाहरण लेता हूं, एक उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण लेता हूं मैं 5 की पावर 1/3। तो साथियों आप सभी को बताना है इसका मतलब क्या है। यानी कि इसका मतलब है 5 की घात कितनी है 3। इसका मतलब तो क्या है 5 की घात 3 है। और इसका मतलब क्या है, अगर मान लो मैं ऐसे लिखूं कि 5 की घात कितनी है, 5 की घात 1/3। इसका मतलब क्या है 5 की घात 1/3। या फिर इसे क्या लिख सकता हूं, इसे लिख सकता हूं मैं कि 5 की करणी 3 है। 5 की करणी क्या है 3 है। तो आप सभी के अंतर समझ में आया होगा। इसका मतलब है 5 की पावर 3, तो 5 की पावर 3 लिख दिया मैंने, 5 की घात 3 होता है। इसके अंदर देखते हैं कि 5 की पावर 1/3 है, यानी 5 की घात 1/3 है। या वैसे बोल सकते हैं इसे कि 5 की करणी कितनी है 3। तो उम्मीद करता हूं
यहां तक आप सभी के समझ में आया होगा। यदि आपके समझ में आ रहा है तो जल्दी से लाइक कर दो, और जो भी इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि इस परिवार का एक वह सदस्य बन सके और जो भी अपडेट आपके लिए पहुंचाऊं मैं वो समय समय पर आपको मिलती रहे। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। घात, घातांक, करनी, आधार, ये आप सभी के समझ में आया होगा। अब देखते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखते हैं ये चीज आप सभी के समझ में आ गई। अब टाइप नंबर फर्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन आता है इस जगह से, और ये फॉर्मूले आप सभी को याद होना चाहिए। आपकी कैलकुलेशन को बढ़ाना चाहते हो या फिर एग्जाम में आप सवाल सही करना चाहते हो तो आप सभी को ये फॉर्मूले आना चाहिए। तो फर्स्ट टाइप लेते हैं कि यदि आधार समान हो तो कौन कौन से फॉर्मूले बनेंगे। टाइप नंबर फर्स्ट है, टाइप नंबर फर्स्ट है आधार समान हो। आधार क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो बताओ, जैसे मान लो अलग अलग फॉर्मूले अपन को सीखना है, ठीक है। इस क्लास के माध्यम से आपको पूरी मैथ्स सिखाई जाएगी, और देखना कैसे एग्जाम में सवाल सोल्व कर पाओगे। देखो पहला फॉर्मूला देखते हैं। मैं आधार को ए ले रहा हूं, ठीक है। यदि a इंटू ए, अब यहां a की पावर m है और a की पावर n है। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है। यदि आधार का चिन्ह, यदि आधार समान है और चिन्ह बीच में गुणा का है तो घातें हमेशा जुड़ जाएगी। देखो आधार दोनों का समान दिया हुआ है, आधार और घात का मतलब तो आप सभी के समझ में आ गया होगा। देखो आधार समान दिया हुआ है और घातें बीच में चिन्ह गुणा का है तो घातें जुड़ जाएगी। तो क्या होगा? a की पावर m प्लस n, ठीक है। आधार समान है और बीच में चिन्ह गुणा का है तो घातें जुड़ जाएगी। देखो चूंकि जैसे देखो बिल्कुल आसान उदाहरण लेते हैं ताकि आप सभी के समझ में आए। देखो जिनकी तैयारी अच्छी होती है उनको तो सिखाना ही सिखाना है, और जो कमजोर छात्र होता है उन्हें भी सिखाना है। तो देखो 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2 ले लेते हैं। अब देखो यहाँ पर आधार समान दिख रहा है ना, तो आधार समान है तो 2 ले लिया। आधार समान है, बीच में चिन्ह गुणा का है तो घातें जुड़ जाएगी। यानी 3 प्लस 2 बराबर कितना होता है? यानी कि 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5 होता है साथियों 32। तो राइट आंसर कितना आया? 32। क्या चीज समझ में आई कि देखो दोनों का आधार समान है और बीच में चिन्ह गुणा का है तो घातें जुड़ जाएगी, और 3 और 2 5 हुआ तो 2 की पावर 5 होता है 32। या इस तरह से देखें, 2 कितनी बार है? 3 बार, तो 2 को 3 बार लिख दो, लिख दिया। फिर देखो बीच में चिन्ह गुणा का है, फिर 2 कितने बार है? 2 बार, तो फिर वापस 2 बार लिख दिया। अब इनको आपस में गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो राइट आंसर कितना आया? 32। अब देखो इस तरह से बच्चों की तरह अपन कैलकुलेशन नहीं करेंगे। अपन की कैलकुलेशन होगी कि आधार समान है और बीच में चिन्ह गुणा का है तो घातें जुड़ जाए, और घातें जोड़ दी 2 की पावर 5 आप सभी को पता है 32 होता है। चलो क्लियर, यहां तक आप सभी के समझ में आया होगा। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं, अच्छा सा उदाहरण है नेक्स्ट भी। देखो दूसरा उदाहरण क्या है? दूसरा उदाहरण है आपके सामने कि देखो जैसे a की पावर m भाजा a की पावर n, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? देखो यदि आधार समान है और बीच में चिन्ह भाग का है तो घातें घट जाएगी। समझ में आया? यदि आधार समान है दोनों का और बीच में चिन्ह भाग का है तो दोनों की घातें घट जाएगी। यानी करना क्या है? a की पावर m माइनस m। अब देखो भाग का चिन्ह लो, या इस तरह से भी तो ले सकते हैं, a की पावर m अपॉन a की पावर n। तो बात ये की है दोनों की।
यानी इस तरह से बीच में भाग का चिन्ह दो या इस तरह से लिखो, तब भी आंसर क्या आएगा, a की पावर m माइनस है। तो देखो एक उदाहरण दिखाता हूं आपको, अच्छे से समझ में आएगा। देखो क्योंकि यानी जैसे मान लेता हूं मैं 2 की पावर, वही उदाहरण लेता हूं ताकि आपके और अच्छे से समझ में आए। 2 की पावर 3 भाजक 2 की पावर 2, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों का आधार समान है, बीच में चिन्ह भाग का है तो घाते घट जाएगी। यानी चिन्ह आधार कितना है, 2 है, और चिन्ह किसका है बीच में, भाग का, तो घाते घट जाएगी। यानी कि 3 माइनस 2 बराबर कितना आया, 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, यहां तक उम्मीद करता हूं आप सभी के समझ में आया होगा। इस उदाहरण को इधर सोल्व करके बताता हूं आपको, और देखना इधर, यानी कि 2 की पावर 3 बटा 2 की पावर 2। इस चिन्ह का मतलब भाजक होता है, या तो इस तरह से लिखो या इस तरह से लिखो, बात एक ही है। अब देखो ऊपर तो क्या है, 2 की पावर 3, तो 2 को कितने बार लिख दूं, 3 बार लिख दिया। और नीचे कितना है, 2 की पावर 2 है, यानी 2 को कितने बार लिखना है, 2 बार लिखना है। अब देखो इनसे कट गया, 2 से 2, 2 से 2 कट गया, तो राइट आंसर कितना आया, 2। यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2। तो कितने फॉर्मूले देख ले, 2 फॉर्मूले देख ले, और दोनों फॉर्मूले से ऐसे क्वेश्चन आता है, और आपका एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होना चाहिए। तो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। पहला फॉर्मूला क्या याद रखना है कि यदि आधार समान है और बीच में चिन्ह गुणा का है तो घाते घट जाएगी, सॉरी घाते जुड़ जाएगी। और यदि आधार समान है और बीच में चिन्ह भाग का है तो घाते घट जाएगी। अब देखते हैं तीसरा फॉर्मूला क्या होता है। तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला, क्लास को आप सभी ने अंत तक देखना है ताकि आपको पूरी क्लास सीखनी है, और कहां से घातांक से क्वेश्चन आते हैं सारी चीजें अपन लास्ट में देखेंगे। तो देखो आधार समान है, दूसरा और तीसरा फॉर्मूला क्या होता है, दूसरा देख लिया। तीसरा फॉर्मूला है कि a की पावर, देखो a की पावर 0, इसका मतलब होता है 1। a की पावर 0 1 होता है, तो a की पावर 0 1 क्यों होता है। देखो a की पावर 0, इसको बताने से पहले मैं एक आध फॉर्मूला पहले वो बता देता हूं ताकि आपको ऊपर नीचे ले जाने में आसानी हो। देखो इधर तीसरा फॉर्मूला लेते हैं, a की पावर माइनस m, इसका मतलब क्या होता है। और चौथा फॉर्मूला है a की पावर प्लस m, यानी किसी संख्या के आगे यदि कोई भी अपन चिन्ह नहीं लगाते हैं तो प्लस का चिन्ह माना जाता है। समझ में आया। देखो a की पावर माइनस m है, तो इसे a की पावर m लिखा जा सकता है। देखो यहां प्लस का चिन्ह है तो नीचे, सॉरी यहां माइनस का चिन्ह है तो नीचे जाएगा तो प्लस का चिन्ह हो जाएगा। अब देखो यहां प्लस का चिन्ह है, अगर मैं इसे नीचे ले जाना चाहता हूं तो किसका चिन्ह हो जाएगा, माइनस का चिन्ह। अब देखो यदि इस तरह से बोल दिया a की पावर 1 अपॉन a की पावर माइनस m, तो ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, अगर ऊपर है नीचे आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये उल्टा और सीधा आप सभी को क्रम याद होना चाहिए। इसी के बाद चौथा फॉर्मूला समझ में आ गया। देखो इसका एक उदाहरण ले लेता हूं मैं, इस ऊपर वाले फॉर्मूला का। क्या है ऊपर वाले फॉर्मूले का उदाहरण, यानी जैसे मान लो 2 की पावर माइनस 3 है, तो इसका मतलब क्या है, 2 की पावर, यानी यहां माइनस है तो नीचे जाएगा तो प्लस, और 2 की पावर 3 आप सभी को पता है कितनी होती है, 8। क्लियर यहां तक, नो डाउट। बढ़ता हूं आगे की ओर। इसका भी उदाहरण लेते हैं। इसका उदाहरण लेते हैं कि देखो जैसे 2 की पावर प्लस का 3 है, तो ये देखो नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, बताओ, 1 अपॉन 2 की पावर माइनस 3। अब 2 की पावर माइनस 3 यानी ऊपर जाएगा तो राइट आंसर हो जाएगा 8। तो क्लियर,
आप सभी के समझ में आया होगा यहाँ तक। उम्मीद करता हूं ये फॉर्मूले आप सभी के समझ में आए। दूसरा फॉर्मूला देखते हैं, यानी कि पांचवा फॉर्मूला क्या होता है। ए की पावर 0 होता है 1। ए की पावर 0 कितना होता है? 1 होता है। ए की पावर 0 कितना होता है? 1 होता है। तो चलो जल्दी से बता दो कैसे होता है। देखो, ए की पावर 0 1 होता है, यानी कि ए की पावर 0 को मैं 1 माइनस 1 लिख दूं क्या? यानी 1 में से 1 जाता है तो वापस 0 आएगा ना। ठीक है, अब बढ़ता हूं आगे की ओर। देखो देखो, चिन्ह किसका है यहाँ पर? माइनस का। यदि आधार समान होता है, दोनों को घटा रखा, अलग अलग लिख दो। चलो इसे अलग अलग लिख देता हूं, यानी ए की पावर 1 प्लस माइनस 1। ठीक है, यानी कि देखो मैंने माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ प्लस का चिन्ह ले दिया, क्योंकि प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो वापस माइनस आ जाएगा। अब देखो बीच में चिन्ह किसका है? प्लस का, और आधार समान है तो चिन्ह किसका आएगा? गुणा का। देखो ए की पावर 1 इंटू ए की पावर माइनस 1, इसे लिख सकता हूं। पहला फॉर्मूला यही बताया था मैंने। अब देखो माइनस का तो नीचे जाएगा तो क्या आया? यानी कि देखो ए की पावर 1, यहाँ माइनस है तो नीचे जाएगा तो प्लस ए की पावर 1, और देखो इससे कट गया तो कितना आया? 1। तो इसी तरह होता है ए की पावर 0 1 होता है। नेक्स्ट फॉर्मूला देखो, छठा फॉर्मूला। छठा फॉर्मूला क्या होता है? मैं साथ का साथ उदाहरण इस तरह से बता रहा हूं ताकि आपको क्वेश्चन करने में आसानी रहे। नेक्स्ट फॉर्मूला है छठा, ए की पावर m अपॉन n। ए की पावर, या पहले चलो ठीक है ये ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या होता है? ए की पावर m अपॉन n, तो देखो इसे a भी लिख सकते हैं, ए की पावर m कोष्टक 1 अपॉन n। ठीक है, इस कोष्टक का मतलब गुणा होता है, यानी m इंटू 1 अपॉन n, यानी m अपॉन n आ गया। क्लियर? या फिर इसे यह भी लिख सकते हैं कि a की पावर m अंडर रूट n। ठीक है, ये चीज आपको इस फॉर्मूले में समझ में आएगी। देखना इधर, देखो जैसे a की पावर 1 अपॉन n है, तो इसका मतलब होता है अंडर रूट, नहीं सॉरी, a की पावर n वा मूल। जैसे मान लो आपसे पूछा जाए 2 की पावर 1 बटा 2, तो इसका मतलब तो होता है अंडर रूट 2। ठीक है, दूसरा पूछा जाए जैसे 2 की पावर 1 बटा 3, तो इसका मतलब घनमूल होता है, यानी 2 की पावर घनमूल 3। ठीक है, यानी तीसरा मूल आ गया। ऐसे आपसे पूछा जाए कि 2 की पावर 1 बटा 9, तो इसका मतलब 2 की पावर इस तरह से 9 लिखा जा सकता है। इस तरह से बोलो या इस तरह से बोलो, ये राइट आंसर होता है। ठीक है, अब ये तो बात हो गई आपकी आधार समान। दूसरा फॉर्मूला होता है घात समान हो तो क्या करेंगे। देखो एक और लास्ट फॉर्मूला, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, देखना इधर। यदि a की पावर m बराबर a की पावर n, देखो यदि आधार समान है और बीच में चिन्ह बराबर का है तो घातें भी बराबर हो जाएगी। तो क्या होगा? घातें भी बराबर हो जाएगी, यानी m बराबर n आपका राइट आंसर होगा। यदि आधार समान है, बीच में चिन्ह बराबर का है, तो घातें भी बराबर हो जाएगी। अब देखो जैसे मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ये समझ में आया होगा आपके, ठीक है, हटा दो इनको। तो देखो जैसे देख लो, उदाहरण देते हैं अपन। जैसे मान लो 2 की पावर x प्लस 2 बराबर
4 की पावर 5, 4 की पावर 5। तो आपको बताना है x का मान क्या होगा। इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो x का मान क्या होगा। इस तरह का फॉर्मूला, यानी फॉर्मूले के साथ यदि मैंने उदाहरण बता दिया तो आप सभी के अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो उदाहरण से क्या होता है, आपकी साथ के साथ प्रैक्टिस हो जाते हैं तो वो जो रटने की क्षमता होती है वो कमजोर हो जाती है और जो आपके दिमाग में अस्थायी रूप से याद हो जाते हैं। तो बताओ जल्दी से राइट आंसर क्या होगा। देखो सबसे पहले तो आपको करना क्या है, आधार समान करना है। देखो इस चीज को तो मैं 2 की पावर x प्लस 2 लिख सकता हूं। इधर देखो 4 को क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 2। 4 को 2 की पावर 2 लिख सकता हूं ना, यानी कि इसे लिख सकता हूं 2 की पावर 2 और पावर में कितना है 5। अब चिन्ह कोष्ठक का मतलब गुणा होता है, 5 दूनी कितना हो गया 10, यानी कि आगे क्या आएगा, इधर है 2 की पावर x प्लस 2 बराबर इधर कितना आया 2 की पावर 5 दूनी, दोनों को गुणा कर दिया तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। अब देखो आधार समान है, बीच में चिन्ह बराबर का है तो घाते बराबर हो जाएगी। तो जल्दी से बता दो x प्लस 2 बराबर कितना 10। अब ये 2 उधर जाएगा तो x बराबर कितना आ गया 8। तो उम्मीद करता हूं आपके क्वेश्चन इस तरह से आएंगे एग्जाम में। ठीक है, आपके समझ में आया होगा। देखो किया क्या है अपन ने, इस चीज को एज इट इज लिख दिया, आधार समान करने के लिए इस 4 को भी 2 के रूप में लिख दिया, 2 की पावर 2 और बाहर कितना था 2। अब इन दोनों को क्या कर सकता हूं मैं, कोष्ठक का मतलब गुणा होता है, 5 दूनी 10 हो गया। तो देखो 2 की पावर 10, आधार समान है, बीच में चिन्ह बराबर का है तो घाते भी बराबर कर दे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा x बराबर 8। क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है, एक क्वेश्चन और उठाते हैं, जल्दी से बताना आपको राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हटा दो इनको। एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, नवा फॉर्मूला, जैसे a की पावर m कोष्ठक n, तो इसका मतलब होता है a की पावर mn, यानी दोनों आपस में गुणा हो जाता है, या a की पावर n कोष्ठक m। कैसे भी लिखो, 2 को 3 से गुणा करो या 3 को 2 से गुणा करो 6 ही आएगा। ठीक है, यानी m को n से गुणा करो या mn करो या n को m से गुणा करो, आंसर एक ही आएगा। क्लियर। अब देखते हैं, पहला एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं साथ का साथ, फिर बढ़ेंगे आगे की ओर। क्वेश्चन है 3 की पावर x प्लस 3 प्लस 7 बराबर 250। 3 की पावर x प्लस 3 प्लस 7 बराबर 250। तो आपको बताना है x बराबर क्या होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अपना आगे की ओर। देखो ये टॉपिक इतने तरह से आपको, इतने अच्छी तरह से आपको समझना है कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। ठीक है, और बिल्कुल आसान तरीके से और ट्रिक के माध्यम से सारा घात एवं घातांक आपको कंप्लीट तरीके से पढ़ाया जाएगा। देखो आपको चिंता तो करनी नहीं है, गणित के बारे में आपके दिमाग में गलत फोबिया बसा हुआ है तो उस फोबिया को निकाल देना कि गणित हमें नहीं आती है। आज से आपकी गणित और मजबूत हो जाएगी। तो जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। करना क्या है, सबसे पहले देखो 3 की पावर x प्लस 3, ये 7 को उधर भेज दो, यानी 250 में से 7 जाएगा तो कितना बचा, ये 7 उधर जाएगा, यानी 250 माइनस 7 कितना बच गया 243। कितना बचा 243, यानी 3 की पावर x प्लस 3 बराबर कितना बच गया 243। अब आप सभी को पता है
यानी कि यहाँ 3 है, इस 3 को तो मैं 243 नहीं लिख सकता हूं, लेकिन 243 को 3 के रूप में लिख सकता हूं। और आप सभी को पता है कि 3 की पावर 5 243 होता है। यानी कि इधर तो 3 की पावर x प्लस 3 है और इधर 3 की पावर 5 कितना होता है, यानी कि 243 को मैंने 3 की पावर 5 लिख दिया। अब देखो दोनों का आधार समान है या नहीं, यानी आधार समान है, बीच में चिन्ह बराबर का है तो घाते भी बराबर हो जाएगी। तो जल्दी से बता दो, यानी x प्लस 3 बराबर कितना आया, 5। अब ये 3 उधर चले जाएगा तो 5 में से 3 गया तो 2। तो जल्दी से बता दो आपका राइट आंसर कितना आ गया, 2। यानी कि x का मान कितना आ गया, 2। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आप सभी के समझ में आया होगा। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होता है देखते हैं, बढ़ते हैं आगे की ओर। एक क्वेश्चन आया था सेकंड ग्रेड में, जिसे आगे देखेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला है, नेक्स्ट टाइप है आपकी सेकंड है। नेक्स्ट टाइप है कि घात समान हो तो क्या होगा। देखो 9 फॉर्मूले देख लिया अपन ने, 10वां फॉर्मूला है आपके सामने। यदि ये फॉर्मूला आपके समझ में आया हो तो कमेंट जरूर करना है कैसी लगी आपको क्लास। देखो 10वां फॉर्मूला, यदि घात समान हो तो क्या करेंगे, घात समान हो तो आधार भी समान होगा। कैसे करते हैं देखो, जैसे a की पावर m बराबर b की पावर n, सॉरी m ले लेते हैं, b की पावर n। अब देखो इसकी घात समान है, बीच में चिन्ह बराबर का है तो आधार भी बराबर हो जाएगा। यदि घातें बराबर हैं, बीच में चिन्ह बराबर का है तो आधार भी बराबर हो जाएगा। a बराबर क्या हो जाएगा, b। a बराबर क्या आएगा आपका, b। एक फॉर्मूला में अभी मैंने पहले बताया था, कौन सा फॉर्मूला था वह, कि यदि घातें क्या हो, यदि आधार समान है और बीच में चिन्ह बराबर का है, आधार समान है बीच में चिन्ह बराबर का है तो घातें भी बराबर हो जाएगी, m बराबर n हो जाएगी। जबकि यहाँ क्या है कि आधार यानी घात समान है, बीच में चिन्ह बराबर का है तो आधार भी बराबर हो जाएगा। मतलब क्या है, दोनों फॉर्मूले आपस में विलोम है, उल्टे हैं, और दोनों फॉर्मूले आप सभी को याद होना चाहिए। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या आ सकता है। क्वेश्चन है आपके सामने 256 की पावर 256 की पावर 16 इंटू 16 की पावर 0.18। चलो इसका सोल्व करके आपको राइट आंसर बताना है। और ये क्वेश्चन आया है आपके सेकेंड ग्रेड 2018। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर छाप दो, और बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। करना क्या है देखो, बहुत ही आसान क्वेश्चन। 0.16 और यहाँ है 16 की पावर 0.18, ठीक है। तो देखो क्या 256 को मैं 16 के रूप में लिख सकता हूं, या फिर मैं 16 को 256 के रूप में लिख सकता हूं। तो देखो 16 को 256 लिखना संभव नहीं है, जबकि 256 को मैं 16 लिख सकता हूं। कैसे, यानी कि 16 का स्क्वायर 256 होता है, यानी कि 16 की पावर 2 कितना होता है, 16 की पावर 2 कितना होता है 256, और बार कितना है 0.16 इंटू 16 की पावर 0.18, 16 की पावर 0.18। अब देखो यहाँ कोष्टक का मतलब क्या होता है, गुणा, यानी 2 को 16 से गुणा करेंगे तो 0.32 आ जाए। मतलब इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो 0.32, यानी 16 की पावर 0.32
इंटू यहाँ भी 16 की पावर 0.18। अब देखो आधार समान है, बीच में चिन्ह गुणा का है तो घाते जुड़ जाएगी, यानी कि 16 की पावर 0.32 प्लस 0.18। बताओ इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आया, यानी 32 और 18 होता है 50, यानी 0.50। तो 16 की पावर कितना आ गया 0.50, और 0.50 का मतलब होता है इस दशमलव को हटाएंगे तो बटे में कितना आ गया 100, और इससे कितने बार कट गया 2, यानी 16 की पावर 1/2। तो इसका राइट आंसर होता है, यानी 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 4। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आप सभी के समझ में आया। किया क्या है, दोनों का आधार समान लाना है, ये भी 16 के रूप में लिख दिया, 16 का स्क्वायर, बाहर की संख्या को गुणा करके ये लिया, और ये जटिल हो गया। आधार समान है तो घाते जोड़ दी, जोड़ने के बाद इसे सोल्व किया तो 2 आ गया, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। तो साथियों उम्मीद करता हूं यहां तक आप सभी के समझ में आया होगा। बाकी बचे फॉर्मूले 2-4 फॉर्मूले हैं जो नेक्स्ट क्लास में लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी समय, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। थैंक यू।